परीक्षा अपनी भलाई के लिए शीत उष्ण सुख दुख जय पराजय और लाभ नष्ट इनका मेल ही जीवन है। कई लोग इसे नहीं जानते, सोचते हैं सुख ही जीवन है। दुख होने पर बड़े लोगों के पास जाता है। बड़े लोगों कहते हैं कि यह भगवान की परीक्षा समझकर इसे पार कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कष्ट में पीड़ित लोगों को ये बात सुनते ही लगता है असल भगवान या गुरु परीक्षा करे ही क्यों, केवल सुख ही दे सकते हैं ना। परीक्षा का नाम सुनते ही इंद्र भगवान याद आता है। सब जानता है कि इंद्र तपस्वियों को परीक्षा करते हैं। यह बात हम कई कहानियों में सुन चुके हैं। कुछ ही लोग जानते हैं कि यह साधकों के भलाई के लिए है। जो यह बात नहीं जानते हैं वे सब इंद्रिय को अल्प दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसी कुदृष्टि दूर होने के लिए हमें विश्वामित्र की कथा का परिशीलन करना चाहिए। वे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तीव्र तपस्या करने लगे, तब ही इंद्र मेनका को उनके पास भेजा। मुनि मेनका के वश हो गई। मेनका विश्वामित्र को एक एक दिन एक एक जगह पर लेने जाने को कहती। विश्वामित्र अपनी तपस्शक्ति से आकाश मार्ग में मेनका को जगह जगह घुमाते। एक दिन मेनका हिमालय को ले जाने की इच्छा प्रकट की। ठीक है कहते हुए विश्वामित्र हवा में उड़ना चाहा, लेकिन उड़ नहीं पाए। वे जान गए कि उनकी तपस्या व्यर्थ हो गया। वे मेनका को शाप भी नहीं दे सके, इसलिए चुप रह गए। मेनका इंद्रलोक चली गई। विश्वामित्र फिर से तपस्या में लीन हो गए। इस बार इंद्र रंभा को भेजा। मुनि ने उसे 1000 साल पत्थर बन जाने का शाप दिया। वह काम का वश में नहीं हुआ, लेकिन क्रोध का वश हो गया। 1000 साल का तपस्या व्यर्थ हो गया। इंद्र का संकल्प पूरा हुआ। इस बार तपस्या करने से पहले विश्वामित्र ऋषि वर्ग में किसी का दास न होने की ठान ली। ब्रह्म ऋषि बन गए। इंद्र का असली संकल्प पूरा हुआ। अगर इंद्र ऐसे नहीं करते तो विश्वामित्र ऋषि वर्गों का समूल नाश नहीं कर पाते, अनुभवहीन हो जाते थे। साधकों का अनुभव बढ़ाते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ाते हुए शाश्वत स्थिर आसन पर बिठाना ही भगवान का संकल्प है। गुरु को शिष्य के विषय में भी ऐसा ही संकल्प होता है। इसलिए कष्ट को परीक्षा समझकर पार करना है। परीक्षा की निंदा नहीं करना चाहिए। परीक्षा हितकारिणी, भगवान की परीक्षा हित के लिए है। इसलिए परीक्षा बहुत अच्छा है। हमारे लिए अभी परीक्षा चल रहा है, कोई बात नहीं। भगवान पर ऊपर विश्वास डालकर चलो जीत गो, ये परीक्षा जीतना। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।